कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले 26/11 पर बयान देने के बाद पी चिदंबरम की तरफ से अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल एक लिटरेचर फेस्टिवल में पी चिदंबरम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत तरीका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी है। तो एक बार फिर से बड़ा बयान पी चिदंबरम की तरफ से आपको बताएंगे। इस पर ताजा अपडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पहले 26/11 और अब ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या चल रहा है? पहले आलोचना नहीं करते थे, अब एक के बाद एक लगातार आलोचना क्यों कर रहे हैं पी चिदंबरम? देखिए, ये बहुत ही हैरानकुन मसला है और ये जो बार बार इस तरह की चीजें हो रही है, कभी शशि थरूर तो कभी आनंद शर्मा तो कभी मनीष तिवारी और कभी पी चिदंबरम साहब, ये सारे लोग सोनिया गांधी के उस यूपीए सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे और पार्टी के आंख नाक कान रह चुके हैं। पार्टी इनके कंधों पे चलती थी। राज्यसभा के अंदर आनंद शर्मा वॉज लाइक ए स्टार सरकार को डिफेंड करने के लिए और बहुत ही कड़े तेवर के साथ वो 10 साल तक सरकार को उन्होंने डिफेंड किया। मनीष तिवारी ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे और आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, जिस समय भ्रष्टाचार का आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे का, तो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मनीष तिवारी क्या करते थे। चिदंबरम साहब ये तो पार्टी के कर्ता धर्ता में इनकी गिनती होती थी, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, पी चिदंबरम हो, ये लोग तो पार्टी का चेहरा हुआ करते थे। और अचानक से ऐसी क्या बात हुई है कि पिछले 3-4 महीनों में, और यूं कहे कि जब से 2024 का चुनाव का रिजल्ट आया है लोकसभा का और ये विपक्ष में गए हैं, राहुल गांधी के खिलाफ इन लोगों ने एक अलग तरीके का एक मोर्चा खोल रखा है। हर कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर से ऐसी बातें सामने आ जाती है जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट है। अब कुछ दिन पहले इन्होंने 26/11 के बारे में कह दिया। अच्छा, समस्या क्या है? हर बार मुद्दा वही उठाया जाता है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी एक लाइन ले रखी होती है। राहुल गांधी एक नैरेटिव जो है वो पेश करने की कोशिश करते हैं और उस नैरेटिव को ही पंचर करने का काम बाकायदा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। अभी क्या मसला है? अभी 26/11 वाले में आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कह दिया। ये नरेंद्र सरेंडर चला रहे थे कि ट्रंप के कहने के ऊपर अचानक से आपने सरेंडर कर दिया। ये सामने आए, इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। सरेंडर तो हमने किया था, सोनिया गांधी ने किया था, राहुल गांधी मनमोहन सिंह ने किया था और उन्होंने पूरा वाकया बता दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कथन को झूठा नहीं किसी ने कहा। कांग्रेस पार्टी ने भी जो कहा, जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई उस समय क्यों नहीं बताया, उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया। ये नहीं कहा कि ये झूठ है। अब बात को समझिए। अब अचानक से वो लिटफेस्ट में जाते हैं और ये स्वर्ण मंदिर का मसला आ जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो गलत था। इसको उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली? उन्होंने कहा कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत था। दूसरे तरीकों से ये गोल्डन टेम्पल को जो है वापस लिया जा सकता था, उसको रिकैप्चर किया जा सकता था और इस गलती में सारे लोग शामिल थे। और ये गलती इतनी बड़ी हुई कि इंदिरा गांधी को अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई मसला नहीं है खालिस्तान का, यहाँ कोई उस तरह का मसला नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम दैट टुडे पंजाब इज फेसिंग इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब आप समझिए कि ये क्यों कहा जा रहा है ये सारी चीज़ों को, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तो 17 तारीख को फैसला आना है। किस चीज़ के ऊपर? वो कोर्ट के अंदर ये आपने खबर सुनी होगी
कि सुनवाई पूरी हो गई है, 17 तारीख को जो है उसका एक फैसला आना है, उस बात के ऊपर जो अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी ने कहा कि सिखों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सिख जो है वो पगड़ी नहीं पहन सकते, सिख जो है गुरुद्वारे नहीं जा सकते, उनको बहुत सताया जा रहा है। और जिसको लेकर के अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, जर्मनी में वो खालिस्तानियों ने इस मसले को उठाया था। खालिस्तानियों ने कहा कि देखो हम लोग सही कह रहे हैं, वहां जो है सिखों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। आप ये समझिए कि किस, और पन्नू ने और जो अमेरिका, यूरोप वगैरह में जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस है, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के पूरा प्रपंच किया था। कहां कहां नहीं इस चीज को फैलाया गया। अब खबर बनारस से आई कोर्ट से कि भाई इसके ऊपर अब फैसला लिया जाना है, जिसमें ये फंस भी सकते हैं। तो इन्होंने अचानक से ये, देखिए राजनीति जो है बहुत इशारों में की जाए, दे आर वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, दे एग्जैक्टली नो कि आगे आने वाले दिनों में किस चीज के ऊपर बहस होनी है, किस चीज के ऊपर नैरेटिव तैयार होना है। भाई अब आप जो है खड़े हो गए कि भाई आप सिखों के मसीहा, क्यों? पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब को जो चुनाव में हमें फायदा मिले उसको ये करने के लिए आपने जो है वो वहां पे जाकर के उस तरह का बयान दे दिया। अब इन्होंने वो पूरे गुब्बारे के ऊपर ही पंचर मार दिया। अब क्या हो गया कि अब अचानक से ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद आ गई। अब ये कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि ये गलती हुई। लेकिन कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले राहुल गांधी का भी बयान ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर आया था। उन्होंने माना था कि हाँ ये गलती हुई, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। लेकिन अब पी चिदम्बरम की तरफ से बयान आया है, तो क्या ये मुद्दा बनेगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी? दो मुद्दे हैं इसमें। एक तो कोर्ट के अंदर जो उन्होंने जो अमेरिका में जो बयान दिया, उस बयान को लेकर के जिस तरीके से कोर्ट में फैसला आना है, वो उसके बाद तो उसके ऊपर विवाद होगा ही, क्योंकि लोग, बीजेपी और तमाम लोग वो तो ये कहेंगे कि राहुल गांधी विदेश जाकर के हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, और सिखों का सहारा लेकर के उन्होंने अफवाह फैलाने की कोशिश की। एक उस पूरे जजमेंट में एक भी बात इस तरह की आ गई कि राहुल गांधी ने अनर्गल प्रलाप किया, इन्होंने झूठ कहा, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी इस मसले को उठाएगी ही। अब आप ये डिफेंड करोगे कि नहीं यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, माइनॉरिटीज़ को जो है दबाया जा रहा है, ये बात, इस बात को समझिए कि माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, ये राहुल गांधी का नैरेटिव है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे जो है हिंदुत्व जो है वो पूरी तरीके से, ये राहुल गांधी की तरफ से ये नैरेटिव जो है वो चलाया जा रहा है। इसी नैरेटिव को इन्होंने पंक्चर कर दिया कि ये देखिए कि ऐसी बात नहीं है, गलती जो है हमसे हुई थी, गलती जो है वो तरीका गलत था, ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च नहीं करना था, उस समय के अधिकारियों ने बहुत गलत फैसला लिया और इंदिरा गांधी को इसके लिए अपनी जान से जो है उसको गंवानी पड़ गई थी। तो ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव ये जो चला रहे हैं, ये कांग्रेस को पंजाब में मदद नहीं करेगा। कांग्रेस का कोई भी नेता अगर होगा वो ये कहेगा कि भाई बीत गई बात गई। अब पंजाब में, बिहार के बाद अब पंजाब की तैयारी शुरू हो जाएगी, पंजाब में अगले साल चुनाव होना है और कोर्ट का फैसला आएगा, राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी होगी और उसके बाद यहाँ एक अलग तरीके का कांग्रेस पार्टी। तो दो चीजें हैं, एक तो कोर्ट से जुड़ा हुआ मसला है, राहुल गांधी का वो जो एजेंडा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, और तीसरा जो सबसे अहम है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बार बार राहुल गांधी, गांधी परिवार के खिलाफ जो है इस तरह की बातें लोग सामने लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिहार चुनाव से पहले या बिहार चुनाव के एग्जैक्ट बाद कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत बड़ा टूट फूट होने की आशंका है। सर अपडेट के लिए, तो राहुल गांधी जो एजेंडा चलाते हैं वो एजेंडा उनके ही वरिष्ठ नेता तोड़ रहे हैं। हालांकि कोर्ट से भी झटके की खबर है, अमेरिका जाकर उन्होंने सिखों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 17 तारीख को कोर्ट का फैसला आना है। पंजाब से जुड़ा ये मसला है, तो वहीं पंजाब में चिदम्बरम ने जिस तरह का बयान ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर दिया, वो भी राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है। चिदम्बरम ने अपने ताजा बयान में साफ साफ
कहा है कि जो तरीका अपनाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत वो तरीका गलत था और इंदिरा गांधी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान गंवाकर। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।